अगर वो व्यक्ति महंत योगी आदित्यनाथ जी से अपनी तुलना कर रहा है तो ये समझना होगा उसको कि उसका जो त्याग है उस त्याग की धूल के बराबर, चरणों के बराबर नहीं हो आप। आज भी बुलडोजर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो आज पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन चुका है। जो योगी आज गुजरात में, वो भगवा शेर है और शेर का स्वागत गुजरात वाले जानते हैं कि कैसे करना है। जब बात क्राइम की आ जाए तो उसमें अपना मुंह छुपा के भागने वालों में सबसे पहले केजरीवाल है। महामारी आ जाए सबसे पहले पीठ दिखाकर भागने वाले केजरीवाल हैं। तो भैया गुजरात वालों, तुम्हारा नशाबंदी अगर कायम रखनी है तो केजरीवाल को भगाओ। हमने देखा है कोरोना काल के अंदर घाटे में चलने वाली एमसीडी भी अगर ऑक्सीजन प्लांट बनाकर जनता को दे सकती है तो भाई तुम्हारी तो सरकार थी पूर्ण बहुमत की, तुम तो पीठ दिखा के भाग गए थे लोगों को मौत के मुंह में छोड़ के। केजरीवाल साहब, आप अपने राजेंद्र पाल गौतम से एक बार शिवलिंग पे जल चढ़वा दो। नहीं चढ़वा सकते तो उसको बोला कि अपने नाम से गौतम हटा ले। जिस दिन भी सामना होगा राजेंद्र पाल गौतम का तो उसको पता लगेगा कि जिस धर्म को त्याग के आज तू जनता को भड़काने का काम कर रहा है, समय आ गया, जनता तेरी से पूजा करने के लिए तैयार है। तू स्टार प्रचारक है, तुझे स्टार कैसे हम तारों को जमी पे लाने वाले लोग हैं, तुम्हें भी नीचे लाएंगे क्योंकि पहुंचाने वाले हम ही थे। कहाँ सपना देख रहे हो? अमित सिंह राठौर। अमित जी, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को लेकर हर बार पे कटाक्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर गुंडागर्दी चाहिए, गाली गलौज चाहिए तो बीजेपी को वोट दीजिए। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के प्रशासन में किस तरीके से अंतर देखते हैं आप, और जिस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मुंगेरी लाल के सपने देखना बहुत आसान है और देखना भी चाहिए। अगर वो व्यक्ति महंत योगी आदित्यनाथ जी से अपनी तुलना कर रहा है तो ये समझना होगा उसको कि उसका जो त्याग है उस त्याग की धूल के बराबर, चरणों के बराबर नहीं हो आप। उस व्यक्ति ने अपने परिवार का त्याग किया है देश और राष्ट्र और धर्म के लिए, और आज भी बुलडोजर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो आज पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन चुका है। अगर केजरीवाल जी गुजरात की राजनीति में कुछ करना चाहते हैं तो मैं उनको कहूँगा कि वहाँ पर आप झूठे प्रचार, मंत्री बनकर प्रचार मत करो। मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे 5 साल केवल बीजेपी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य वहाँ पे किया गया उसको देखो, उससे कुछ सीख ले लो। लेकिन अगर आप सीख नहीं ले पा रहे हो और वहाँ जाकर आप माननीय मोदी जी से अपनी बराबरी समझ रहे हो, गुजरात में जाके मोदी जी, क्योंकि ये गए थे, हमने देखा था एक बार काशी विश्वनाथ गए थे, मुंह की खा के गिरे और दिल्ली को दौड़ते हुए आए, दिल्ली के सामने रोए कि अब मैं ज़िंदगी में नहीं भागूंगा। अरे दिल्ली वालों, तुम्हारा मुख्यमंत्री दिल्ली से लापता, उसके पार्षद कोई खंबे पे चढ़ जा रहा, कोई सड़कों पे नोटंकी कर रहा, 3-3 करोड़ में जो पार्टियां टिकटें बेच रही हैं, खुद उनके कार्यकर्ता एक दूसरे के माथे फोड़ रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं। ये सब कुछ जाके बता दो ना गुजरात में कि वो देखो हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता जिनको हमने 3-3 करोड़ रुपए में टिकटें बेची, आज वो अपने सर रहे हैं। ये उदाहरण है गुजरात वालों, ध्यान रखना। जो योगी आज गुजरात में, वो भगवा शेर है और शेर का स्वागत गुजरात वाले जानते हैं कि कैसे करना है। क्यों? उसी प्रकार जब गुजरात का वो शेर जब चीते लाता है तो चीते पे भी राजनीति कर देते हैं। अरे भाई, शेर चीते लाता है और तुम जैसे व्यक्ति केवल और केवल उन चीतों में भी राजनीति ढूंढते हो। जब बात क्राइम की आ जाए तो उसमें अपना मुंह छुपा के भागने वालों में सबसे पहले केजरीवाल है। महामारी आ जाए सबसे पहले पीठ दिखाकर भागने वाले केजरीवाल हैं। जनता के प्रति कोई भी आपदा आ जाए सबसे पहले भागने वाला केजरीवाल है। तो भैया जनता याद रखे, ये भगोड़ा है, ये भागता रहेगा और इसकी भागने की रफ्तार अगर आपको तेज बढ़ानी है तो भैया इसके प्रत्याशी को वोट देने की बजाय सीधा आप मना करिए कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है देश के अंदर, क्योंकि आप जो राजनीति कर रहे हो वो आतंकवाद की कर रहे हो। क्योंकि हम लोगों ने देख लिया है कि आप खालिस्तान के समर्थन के साथ में, उसके फंड के साथ में आप एक नई मूवमेंट पंजाब में शुरू कर चुके हैं। पंजाब की जनता नशे में गिर के मर रही है, दिल्ली की जनता को दारू पिला के आदी बना दिया। आज वही दिल्ली की जनता सड़कों पे घूम रही है
कि कहाँ है हमारा केजरीवाल जो फ्री बांट रहा था। तो भैया गुजरात वालों, तुम्हारा नशाबंदी अगर कायम रखनी है तो केजरीवाल को भगाओ, क्योंकि वहाँ पर ना इस जैसे जो व्यक्ति है जो कचरे की मानसिकता रख के कचरों पर राजनीति करना चाहते हैं। हम कहते हैं करो ना स्वच्छ भारत का अभियान, आपकी झाड़ू, चुनाव चिन्ह झाड़ू। तो भैया सारे कार्यकर्ताओं को पहले एक बार झाड़ू सड़क पर लगवा के तो दिखाओ। वो झाड़ू लेके जा तुम घूम रहे हो, वो सड़क पर लगवा के एक बार दिखाओ तो सही। तुम दिल्ली में कचरे के पहाड़ पे चढ़ गए, अरे एक मुट्ठी तुम उस कचरे का पहाड़ में से भर के ले आते और एक आह्वान कर देते, अपनी ही पार्टी को कर देते कि आओ कार्यकर्ता उठो, दिल्ली का कचरा उठाते हैं, साफ करते हैं, आओ यहाँ से इस कचरे को ले जाते हैं। अब दूसरी बात, कचरा लेके कहाँ जाओगे केजरीवाल साहब? अपने घर में लेके जाओगे। अगर घर में लेके जाओगे तो क्या एमसीडी की कचरे की गाड़ियों को बंद करा दें? आप खुद सोच सकते हैं कैसी मानसिकता है उस व्यक्ति की कि यमुना मैया के लिए जब पूर्वांचल समाज अपनी पूजा आराधना करता है, अटूट विश्वास है उनको छठ पूजा पर्व पे, वो व्यक्ति छठ पूजा पर्व पे यमुना मैया को स्वच्छ करने की बजाय, घाट को स्वच्छ करने की बजाय कचरे की मानसिकता के साथ वो पहाड़ पे चढ़ गया। अब पहाड़ पे चढ़ गए हो तो कम से कम वहाँ से 2 मुट्ठी आप कचरा ही उठा के ले आते तो दिल्ली के लोग देख लेते, हाँ ये मेरा बेटा है, देखो कचरा उठा के ला रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता को जवाब दिल्ली की जनता अब देगी एमसीडी में भी, क्योंकि केवल और केवल अगर कोई भी दिल्ली के एमसीडी को चला सकता है तो वो केवल भाजपा है। ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन हमने देखा है कोरोना काल के अंदर घाटे में चलने वाली एमसीडी भी अगर ऑक्सीजन प्लांट बनाकर जनता को दे सकती है तो भाई तुम्हारी तो सरकार थी पूर्ण बहुमत की, तुम तो पीठ दिखा के भाग गए थे लोगों को मौत के मुंह में छोड़ के। अरे भगोड़ो, जो अपनी जनता को मरता हुआ छोड़ के भाग जाना, हाथ खड़ा कर ले। भैया ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास, भाई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करी लेकिन फ्री दारू की व्यवस्था कर दी थी इन्होंने, पूरी दिल्ली को दारू पिलाई थी। जनता ने आपका त्याग कर दिया। अब समय आ गया है कि जनता राष्ट्र हित, देश हित और जो धर्म को सर्वोपरि रखेगा उसको लेके चलेगी। आज दिल्ली के अंदर राजेंद्र पाल गौतम जिसे स्टार प्रचारक बना के घूम रहे हैं, ये राजनीति दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं कि बंटवारे की कर रहे हैं। अरे तुम्हारा राजेंद्र पाल गौतम बंटवारे की जो राजनीति कर रहा है, आप उसको स्टार प्रचारक बना के दिल्ली में उतार रहे हो। अरे शर्म नहीं आ रही है? वो व्यक्ति बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक बनाने का संकल्प लेके मीडिया में दिखा रहा है कि हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं। तुम किस राजनीति की बात कर रहे हो? तुम किस एकता की बात कर रहे हो? किस बिना जातिवाद की बात कर रहे हो? ये सारे कृत हम लोग देख रहे हैं। केजरीवाल साहब, हमने आज तक आपकी धर्मपत्नी के माथे में सिंदूर नहीं देखा। जवाब है आपके पास कोई? आप अपने राजेंद्र पाल गौतम से एक बार शिवलिंग पे जल चढ़वा दो, नहीं चढ़वा सकते। एक जाति विशेष को लेके मुख्य धारा से हटाने का काम कर रहे हो। मुख्य धारा से हटा के कभी किसी का भला नहीं हो सका। तुम राजनीति मुख्य धारा से हटाकर राजनीति पे, जातिवाद पे कर रहे हो। सबसे बड़े जातिवाद का कीड़ा केजरीवाल और उसके कार्यकर्ता है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जनता फ्री के लालच में ऐसे लोगों को अपना नेता चुन रही है। जनता देख लो, आने वाले समय में अगर तुम्हारे बेटे का नाम पांडे शर्मा की बजाय धर्मांतरण होने के बाद बदलने लगा तो उसके जिम्मेदार कोई केजरीवाल और कोई वो नहीं होगा, वो तुम होगे, क्योंकि तुमने लालच में वोट दिया। क्योंकि वो लगातार तुम्हारे धर्म को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि हम मिशन लेके चल रहे हैं, हम अल्पसंख्यक बनाएंगे बहुसंख्यक को। अरे कहाँ सपना देख रहे हो? तुम बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक बनाओगे, चांद गंजा कर देंगे जिस दिन मिल गए तो तुमको पता चल जाएगा। जितने सर पे बाल है ना उसमें इतनी लगाएंगे कि अल्पसंख्यक हो जाएंगे, इतना सब उतार देंगे। याद रखें, बुढ़ापा है, आराम से राजनीति कर लो, ना राजनीति का पान ऐसा खिलाएंगे दिल्ली वाले। याद रखेंगे कि ऐसे स्टार प्रचारक की मानसिकता को प्रेजेंट करने वाले केजरीवाल आज पूरे देश के अंदर नौटंकी करते फिर रहे हैं। वो नौटंकी बाज व्यक्ति है, केवल नौटंकियों पे काम कर रहा है। लुभावने वादे ले लो, बिजली फ्री ले लो, पानी फ्री ले लो। अरे तूने एक बार भी दिल्ली की सरकार में कितनों का रोजगार दिया? बात कर। नहीं करेगा, कहाँ करेगा? सुबह सुबह उठेगा, मोदी का नाम जपेगा।